जैन। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की, जिसे हम लोगों के देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये 1857 की क्रांति का मुख्य कारण, इसमें बहुत लोगों में अशांति थी, जबकि देश हमारा अंग्रेजों का गुलाम था। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर उसके बाद भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति अशांति फैलती ही गई और 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बहुत सारे थे। जैसे यदि बात की जाए तो आर्थिक कारण आर्थिक कारण में क्या था कि लोगों को अपने खेत में अनाज उगाने के लिए भी बहुत लगान देना पड़ता था। लगान का मतलब खेत अपना, अनाज उगाएं अपना, लेकिन कर किसको दें? अंग्रेजों को, और वो भी लिमिट से बहुत ज़्यादा। तो ये लोगों में अशांति का फैलने का मुख्य कारण था। दूसरा था सामाजिक कारण। हमें पता है कि हम लोगों के देश में कुछ समय पहले, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बने थे या उससे भी पहले, सती प्रथा, विधवा का विवाह नहीं, पुनर्विवाह नहीं हो सकता, ये सब प्रथाएं बहुत जोरों शोरों से थी। बाल विवाह हो गया, ये सब जो प्रथाएं थी बहुत जोरों शोरों से थी। अंग्रेजों ने क्या किया, इन सभी प्रथाओं पर रोक लगा दी, जो कि हम लोगों के लिए एक प्रकार से सही था, लेकिन भारत के लोगों को ये गलत लग रहा था। क्योंकि उस समय क्या था कि किसी भी सती प्रथा का मतलब हुआ किसी भी पत्नी को, यदि उसका पति गुजर गया, डेथ कर गया, तो उसकी चिता के साथ उसको जला दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इन सब पे रोक लगा दी, जो कि भारत के लोगों का उसमें अशांति फैलने का मुख्य अहम भूमिका निभाया। उसके बाद तीसरा मुख्य कारण था सैन्य कारण का मतलब क्या हुआ कि भारत के जो लोग थे, जो सैनिक में भर्ती होते थे, उनको कम से कम वेतन दिया जाने लगा। उनके प्रति भेदभाव किया जाने लगा अंग्रेजों के प्रति, और जो अंग्रेज की तरफ से लोग आते थे उनको अधिक वेतन, अधिक सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन भारत के लोगों को बहुत ही कम वेतन और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। जैसे कि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को क्या कहते थे, ब्लैक इंडियन डॉग्स, मतलब भारतीय कुत्ते, और इसी नाम से वो सैनिक में हो चाहे भारत के लोग सबको संबोधित करते थे। ये सब जो है एक पेट्रोल का काम कर रहा था। भारत के लोगों में अशांति तो थी, लेकिन एक चिंगारी की जरूरत थी। ये सब एक पेट्रोल का काम कर रहा था, लेकिन एक चिंगारी की जरूरत थी, जो मिल गया हमें सन 1857 में। सन 1857 में वो चिंगारी क्या थी? मंगल पांडे की फांसी। अब जाने मंगल पांडे थे कौन? मंगल पांडे ये यूपी के बरेली एक जिला है, वहाँ के रहने वाले थे, यूपी के बरेली के। और मंगल पांडे उस समय सैनिक में भर्ती थे, और थे कहाँ? पश्चिम बंगाल के, उस समय बंगाल था, बंगाल के बैरकपुर छावनी में। और उनका, जैसे में आप लोग देखेंगे कि अभी भी बटालियन चलती है, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, हर जगह अलग अलग जगहों का अलग अलग रेजिमेंट होता है। उसी प्रकार बैरकपुर छावनी में जो बंगाल का था, 34 नेटिव इन्फेंट्री थी, वहाँ में मंगल पांडे सैनिक के रूप में कार्यरत थे। लेकिन उस समय ये कुछ सैनिकों द्वारा या भारतीय सैनिकों द्वारा ये बात बढ़ा दी गई कि जो भारतीय जो सैनिक हैं, उनको कारतूस पे लगे जो चमड़े के थैले हैं, वो गाय और सुअर के चर्बी के हैं, जो कि भारत के लोगों को मुंह से छीलना पड़ता था। आइए उसके बारे में कुछ बात करते हैं।
उस समय भारत के सैनिकों को क्या करना पड़ता था, एक बंदूक थी जिसमें गोली भरनी पड़ती थी। मान लीजिए ये गोली है, इसके ऊपर एक थैला टाइप का लगा होता था जो इसे कहें कि इसे क्षति होने में, आम भाषा में मूर्छा होने से बचाता था। मूर्छा क्या है कि ये पहले की जो गोलियां थी वो लोहे की बनी हुई थी, स्टील की थी, जिसमें बाहर रहने से क्या होता है कि उसमें क्षति पहुंचती है, मूर्छा करने लगता है। और इसी को रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, गाय और सुअर की चर्बी का मिश्रण का एक थैला बनाया था जो कि गोली को ढकता था। और गाय और सुअर की चर्बी में ये एक ऐसा चर्बी है जो कि लोहे को संक्षरण होने से बचाता है, और यदि उस पर ढक दिया जाए तो जल्दी से जल्दी संक्षरण नहीं होता है। और ये क्या है कि ये इसको दांत से छीलना पड़ता था, हाथ से छिलेगा नहीं, तो इसको दांत से छीलना पड़ता था। और मंगल पांडे ठहरे पंडित इंसान। पहले के पंडित जो थे उसमें ये सब बातें थी कि मांस मछली से एकदम दूर हो गए थे। लेकिन अब क्या है, थोड़ा मॉडर्न जमाना है तो मॉडर्न की तरीके से देख रहे हैं सब लोग। लेकिन पहले मंगल पांडे जो थे उन्होंने ये चर्बी हटाने से मना कर दिया। जब उनको पता चला कि गाय और सुअर का चर्बी का मिश्रण इसके कवर किया जा रहा है गोली को, और उसको दांत से छीलना पड़ रहा है, तो मंगल पांडे ने इस बात को साफ तरह से इनकार कर दिया। और कहाँ पे इनकार किया, जैसा कि हमने बताया आपको कि बंगाल के बैरकपुर छावनी में वो थे 34 नेटिव इन्फिनिटी के जवान थे। उन्होंने ये गोली छीनने से मना कर दिया। मना तो किया, लेकिन उस समय अंग्रेजों का लेफ्टिनेंट 2 लोग थे जिनका नाम था बाज और एक का नाम था ह्यूज। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि मंगल पांडे जो हैं वो ये जो गोली चलाने से मना कर रहे हैं, उसका मेन कारण क्या था, ये गोली के जो कवर है गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। तो कोई भी इंसान, जो गाय को हम लोग अपनी माता मानते हैं और मुसलमान लोगों को सुअर जो है वो नहीं पसंद करते हैं, और गाय हमारी माता है, अब उसी को चर्बी को हम अपने दांत से कभी नहीं छील सकते। और क्या होता था कि गोलियों पर यही लगा होता था। लेकिन मंगल पांडे ने इसको साफ तरीके से मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे। उस समय अंग्रेज जो कमांडर था लेफ्टिनेंट, उस वहाँ का बाज और ह्यूज उस छावनी पर पहुंचे। मंगल पांडे को कहा गया कि आप ऐसा करें, लेकिन मंगल पांडे नहीं माने। जबरदस्ती इन लोगों ने क्या किया, मंगल पांडे से ये बात कही कि आप इस बात को मानना ही पड़ेगा। अब मंगल पांडे तो सोच में पड़ गए, ठीक है अंग्रेज मानना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, एक गोली भरी अपने बंदूक में, अपने राइफल में एक बंदूक भरी और जनरल बाज को मार दिया। एक बंदूक में गोली भरी और लेफ्टिनेंट बाज को क्या किया, उड़ा दिया। एक तो काम खत्म, बाज तो बाज बन के उड़ गया। अब दूसरी बात है ह्यूज की। बाज के संग कौन था, ह्यूज था। बाज के संग कौन था, ह्यूज था। अब ह्यूज क्या करता, जैसे उसका साथी मारा गया, अब मान लीजिए आपका साथी बस मारपीट हो रहा है तो आप अपने साथी के साथ हो जाते हैं, क्यों मार रहा है, ये वो फलाना ढगाना देश भर का। और ह्यूज मंगल पांडे पर तंज लगा, किसने क्यों मारा, ये वो। और जैसे दूसरी गोली भरी और ह्यूज को भी उड़ा दिया, दूसरी गोली भरी और ह्यूज को भी उड़ा दिया। तो मंगल पांडे ने उस समय लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को उड़ा दिया। हमने बताया आपको कि पेट्रोल का काम कर चुके थे, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, ये सब पेट्रोल का काम कर चुके थे। लेकिन ये मारने के कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। पेट्रोल तो बिक चुका था, फैल चुका था, पूरा टैंकर से फट चुका था। बस इंतजार किसका था, एक चिंगारी का। और चिंगारी का काम किसने किया,
मंगल पांडे की फांसी ने ये चिंगारी का काम किया, और जैसे ही ये चिंगारी पेट्रोल में लगी, आग तो पकड़ना ही है, ये तो आम बात है कि चिंगारी पेट्रोल में लगेगी तो भैया आग पकड़बे करेगा। तो क्या हुआ, अब मंगल पांडे थे कहाँ के भैया, मंगल पांडे थे यूपी के बरेली जिले के, यूपी के बरेली जिले के, जो कि फेमस है बरेली की बर्फी। लेकिन बरेली में बरेली के थे, अब बरेली के सैनिकों में, बैरकपुर के सैनिकों में आक्रोश हो गया कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। आक्रोश भैया फैलेगा ही, क्योंकि आपके साथी को यदि कोई मारेगा तो गुस्सा तो अइबे करेगा। और मंगल पांडे ने किसको मार दिया, बाज और ह्यूज को। इसी कारण उनको फांसी कब दे दी गई, 8 अप्रैल 1857 को। और हमने अगर सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, लोगों में आक्रोश पहले ही से था, और चिंगारी का काम कर दिया मंगल पांडे की फांसी ने। अब कोई भी काम होता है जो, वो एक बैग तुरंत नहीं होता है। तो भारत के लोगों ने जहां भी थोड़ा बड़ा संगठन चल रहा था, उन्होंने तय किया भारत के जो सैन्य संगठन थे, बहुत सारे सैनिक थे, उन्होंने तय किया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों को अपने देश से निकाल फेंकेंगे। कुछ दिन में ये तय हुआ कि 30 मई 1857 को हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। कब, 30 मई 1857 को सैनिकों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा ये मनाया गया कि हम 30 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, अंग्रेजों को अपने देश से भगा देंगे। अब क्या हुआ, अब अभी आप लोग देख लीजिए, हम लोगों के घर के अगल बगल बहुत लोग पीने वाले होते हैं, बहुत लोग पीने वाले होते हैं, जिसको हम लोग पियक्कड़ बोलते हैं। तो क्या होता है कि कुछ मान, उसको एक कहानी से समझे तो कोई पीने वाला है और उसको किसी ने मार दिया, उसको किसी ने एक पड़ाका दो पड़ाका मार दिया, चाहे कुछ बोल दिया, तो क्या होता है, उस समय अंग्रेज भी थे, किसी को मार दिया तो पीने वाले कहते हैं ना कि तोके देख ले, होता है ऐसा कि तोके देख ले कभी हम। तो वही बात हुई उस समय भी, कुछ पीने वाले लोग थे, अंग्रेज चाहे जैसे भी जलाने के लिए कुछ भी करें, कुछ बोले होंगे, कुछ मारे होंगे, चाहे कुछ भी, वो क्या, 30 मई को तुमको हम देख लेंगे, 30 मई को तुमको हम देख लेंगे। अब अंग्रेजों को शक हुआ कि 30 मई को ये सब करने क्या वाले हैं, अंग्रेजों को शक हो गया कि 30 मई को जरूर ये कुछ करने वाले हैं। अब अंग्रेज भी तैयार होने लगे। अब भारत के सैनिकों को पता चला कि अंग्रेजों को ये पता चल गया है कि 30 मई को कुछ होने वाला है, वो तैयारी में लगे। तो भारत के सैनिकों ने क्या किया कि 30 मई के जगह 10 मई 1857 को ही ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति है, उसको स्टार्ट कर दिया। अच्छा ये बताइए, जब 30 मई 1857 को ये तिथि घोषित हुई थी, तो ये संदेश किसके द्वारा भेजा गया था, कपड़े में रोटी और कमल के द्वारा, रोटी और कमल के द्वारा हर एक संगठनों तक जो दूर दूर स्थित थे, सब तक पहुंचाया गया, रोटी और कमल के द्वारा। अच्छा 30 मई को होने वाला था, लेकिन कुछ लोगों के वजह से जो अंग्रेजों को पता चल गया, अंग्रेज भी तैयार होने लगे। तो हो कब गया, 10 मई 1857 को, क्योंकि 30 मई जब तैयार हो जाएंगे, जैसे ही स्टार्ट होगा तैसे अंग्रेज क्या करेंगे, दबा देंगे। अब स्टार्ट तैयार हो जाएंगे तो दबा देंगे, इसीलिए 30 मई का डेट बदल के कब कर दिया गया, 10 मई। 30 मई वाला डेट बदल के 10 मई कर दिया गया, और 10 मई को ही ये स्टार्ट हो गया। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मेरठ से। स्टार्ट कहाँ हुआ था, मेरठ से। 10 मई 1857 की क्रांति, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कहां से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। क्यों, क्योंकि यूपी में दिल्ली के जो मेरठ है, यहाँ पर दिल्ली और मेरठ अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था, दिल्ली और मेरठ।
और जो मंगल पांडे थे वो रहने कहाँ के वाले थे, यूपी के बरेली नामक जिले में। तो यह यूपी का बंदा है, यूपी का इंसान है, तो यूपी वाले में खून खौलेगा ही यूपी वालों का। तो इसीलिए ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ से। मेरठ से स्टार्ट होने के बाद दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से ये बहुत सारे इलाहाबाद, बिहार में जगदीशपुर, पटना, बाकी सब जगहों पर पहुंचा। लेकिन इसकी असफलता का मुख्य कारण क्या है, ये मुख्य कारण एकता है। भारत के लोगों में एकता नहीं थी, इसकी बात हम लोग करेंगे कल। आज तक इतना ही कि 10 मई 1857 को ये क्रांति स्टार्ट हुई थी मेरठ से। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं शुरू से फिर से कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण मंगल पांडे को फांसी। लेकिन भारत के लोगों में आक्रोश पहले से था। किस बातों को लेकर, हमने आपको बताया सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था, प्रथाओं का अंत कर दिया अंग्रेजों ने, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा विवाह नहीं हो सकता, इन सब का अंत कर दिया। दूसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या था, भारत के किसानों को अपने खेत में फसल उगाने के लिए टैक्स देना पड़ता है, और जरूरत से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, कहीं भी जाने के लिए टैक्स देना पड़ता है अंग्रेजों को, जरूरत से ज्यादा। तो ये लोगों में आक्रोश करने का मुख्य कारण था। तीसरा सैन्य कारण। भारत के लोगों के साथ, भारत के जो सैनिक थे उनके साथ क्या किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, कम वेतन, सुविधा कम देना, ये सब मुख्य कारण थे। लेकिन ये सब तो पेट्रोल का था, पेट्रोल का काम कर रहा था। मेन भूमिका किसने निभाई, मंगल पांडे की फांसी ने। मंगल पांडे की फांसी ने। और मंगल पांडे को फांसी दी कब गई, 8 अप्रैल 1857। देखिए 8 अप्रैल 1857 को फांसी हुई। 30 मई को क्या किया गया, डेट फिक्स किया गया। ये डेट फिक्स था कि इस दिन हम लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, ये डेट फिक्स था। लेकिन हुआ कब, 10 मई 1857 को, यानी एक्शन कब हो गया, 10 मई 1857 को। 30 मई को 8 अप्रैल को फांसी हुई, लगभग 1.5 महीना, 2 महीना पकड़ लीजिए। 8 अप्रैल के बाद 30 मई को डेट फिक्स हुआ, लेकिन 8 अप्रैल से एक महीना बाद 10 मई को हो गया 1857 को। कहां से, मेरठ से। अगर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 30 मई को जो डेट फिक्स हुआ था उसका संदेश भारत के अन्य संगठनों तक किसके द्वारा पहुंचाया गया, तो किसके द्वारा, रोटी और कमल के द्वारा पहुंचाया गया था, रोटी और कमल के द्वारा। कल बात करेंगे कि कैसे भारत के लोगों में ये अनेकता हुई, कैसे ये संगठन असफल हुआ, भारत के किस क्षेत्र में ये 1857 की क्रांति बहुत तेजी से फैली, किसने अंग्रेजों का साथ दिया। उसमें अंग्रेजों के साथ देने वाले भी बहुत लोग थे, भारत के ही, हम लोगों के भारत के ही लोग अंग्रेजों का साथ देने लगे। और मुख्य कारण न होने, अनेकता, असफलता का अनेकता। और सबसे लास्ट में अरेस्ट कौन हुआ था और इस क्रांति को कैसे दबाया गया, ये सब हम जानेंगे कल। धन्यवाद।